जी नमस्ते। सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के जरिए जितने भी मेरे एमटीएस के साथी हैं सभी को मैं बोलना चाहूँगा, आप जो भी कर रहे हैं आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप जहाँ भी अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं, जहाँ भी अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आप वो सभी सब कुछ छोड़ दीजिए। क्योंकि सभी को पता है सीजीएल ने अपना जो टायर 1 का जो डेट है वो जारी कर दिया है। 12 से लेकर 26 तारीख के अंदर सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बीच में एक दिन का भी गैप नहीं रखा है, जो कि पहले रखा जाता था। सैटरडे और संडे बंद रखा जाता था, तो इस बार सैटरडे और संडे को भी जोड़ा गया है। और मतलब जितने मतलब जल्दी जल्दी कर रहा है, जितने मतलब फास्ट तरीके से, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर पीछे हो गया है एडिक्विटी का जो भी धंधेबाजी था उसके वजह से। सभी को पता है एडिक्विटी की वजह से क्या क्या हुआ है। तो जो भी है, अभी ले दे के हमारे पास एडिक्विटी ही है, उसके जरिए एसएससी जो है अपना एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाएगा। तो मुद्दे की बात यही है कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आज शायद 4 तारीख है, चार मतलब 7-8 दिन है। तो सीजीएल वालों भी अपना तैयारी पे और जोर डालिए और जितना हो सके रिवीजन कीजिए ताकि एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। और क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है तो आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। और एमटीएस का जो एग्ज़ाम है, एमटीएस के मेरे जितने भी साथी हैं वो भी आपने जो भी जहाँ भी अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कैलेंडर के बदलने से जो तैयारी में थोड़ा कहीं ना कहीं मन बैठ गया होगा और शायद किसी जगह छूट गया होगा। जो तैयारी का एक फ्लोमेंट होता है वो टूट गया होगा, मुझे जितना लगता है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने तैयारी पे फिर से जोर डालिए, क्योंकि सीजीएल जिस रफ्तार से अपना जो एग्ज़ाम है वो ले रहा है, उसी रफ्तार से सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। क्योंकि देखिए 13 से 26 को अगर सीजीएल का होता है, उसके उसके कुछ दिन बाद सीएचएसएल होगा। सीएचएसएल भी इसी रफ्तार से अगर करवाए तो एमटीएस दूर नहीं है। एमटीएस का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एमटीएस का एग्ज़ाम अभी भी लेट होने वाला है, बिल्कुल नहीं। एमटीएस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। ये जो दिन आप देख रहे हैं कि सीजीएल और सीएचएसएल बाकी, ये ज़्यादा दिन नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा दिन नहीं है। ये देखते देखते चले जाएंगे और आपका आपने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक आपने अपने तैयारी को बंद किया है वहीं पे रह जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी वक्त है, आप आपने जहाँ से अपना तैयारी कर रहे हैं, आप जहाँ से भी जिस बैच से भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ सब कुछ कंप्लीट कीजिए, और ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। क्योंकि इस बार ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपने अगर तैयारी पे जोर डालेंगे, अपने तैयारी को शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन पाने का। और जिस बैच से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस बैच को भी आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और बैच के जरिए जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं उनको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करिए, क्योंकि रिवाइज के थ्रू हमें याद रहता है चीज़ें और हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एमटीएस वालों को सभी को पता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जोर देना है इंग्लिश पे, क्योंकि जीके जीएस पे हम जितना भी अपना ये कर ले, देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, जीके जीएस पे मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, हम पूरा जीके जीएस कवर करने अगर जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि जीके जीएस का कुछ अलग ही है। वो मतलब अगर हमने जो भी पढ़ा है अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो नहीं होता है। जीके जीएस मतलब अगर 25 क्वेश्चन है तो आप 17-18 तक ही कर पाएंगे, मुझे जितना लगता है। और जो मेहनत कर रहा है, जिसने बहुत अच्छे से मेहनत किया, वो सभी कर सकता है, वो बात नहीं है। पर जीके जीएस मतलब बहुत बड़ा एक सिलेबस होता है, वो कंप्लीट करना बहुत एक मुश्किल का बात होता है। पर अगर आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो इंग्लिश इतना मुश्किल नहीं होता है। और इंग्लिश पे ध्यान देना ही पड़ेगा। आप अपने वोकेबलरी को ध्यान दीजिए और फिर इंग्लिश का जो भी ग्रामर के रूल्स है वो पढ़िए और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में 25 का 25 किया जा सकता है। 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो हम कर सकते हैं इंग्लिश में। तो हाँ, बस आप अपने
तैयारी पे जोर डाली, क्योंकि मैं अभी खुद पढ़ाई कर रहा था। तो सोचा कि एमटीएस के मेरे जितने भी साथी हैं, कहीं ना कहीं वो ये जो अगस्त में प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी के, सभी को पता है एसएससी और जो हमारे टीचर्स ने जो प्रोटेस्ट किया था उसके बीच में एक मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई थम गया है। तो वो उस बीच में पढ़ाई का एक फ्लोमेंट होता है वो टूट गया होगा। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के जरिए आपको बता दिया जाए कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं और आप जितना हो सके उतना मतलब बहुत ज़ोर डालिए अपने पढ़ाई पे। अगर किसी ने अपना जो तैयारी है वो कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सब कुछ हो गया, वो क्या करे, अपने दोबारा उस सभी चीज़ों को रिवीजन करे, इंग्लिश पे अपना ज़्यादा मजबूत तरीके से अपना ये लगाए, फोकस डालिए इंग्लिश पे, ताकि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आप कर पाए। और जितना हो सके करंट अफेयर्स के कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं एमटीएस में। करंट अफेयर्स का भी आप रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं है अपने पास एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। क्योंकि ये सीजीएल का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सीएचएसएल का शुरू हो जाएगा। सीएचएसएल का ख़त्म होते ही एसएससी का एग्ज़ाम कुछ बचा ही नहीं रह गया एमटीएस, और एमटीएस भी इसी रफ्तार से जो है एसएससी करवाएगा। तो आप अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ाई में ज़्यादा जोर डालिए, इधर उधर मत जाइए। रिश्तेदार, क्योंकि सामने देखिए रिश्तेदार के घर पे, क्योंकि पूजा आ रहा है, पूजा में सभी को पता है दुर्गा पूजा आने वाला है। इस ओकेशन के बीच में इधर उधर जाना, रिश्तेदार के घर पे जाना, फिर दोस्त के साथ घूमना फिरना, ये सभी कुछ देखिए आपको मतलब ये जो कुछ दिन है, इन दिनों के बीच में आपको मिलने वाले हैं। घूमने फिरना, फिर रिश्तेदार के घर पे आना, सभी कुछ आपको इस आपके जो तैयारी के बीच में ये सब भी हैंडल करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, इन सब चीज़ों से आप अपना ध्यान हटाइए। क्योंकि देखिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ये सब ये जो चीज़ें आपके साथ मतलब आपके जो डिस्ट्रैक्शन करने के लिए आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी हो, अपना मोबाइल हो, क्योंकि मोबाइल पे ज़्यादातर हम रील्स पे अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए आपको बाद में बहुत टाइम मिलेगा, बहुत समय मिलेगा ये सब करने के लिए। लेकिन ये जो टाइम है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, आप अपने तैयारी पर ही ध्यान दीजिए। घर पे बैठिए, घर पे बैठ के जितना हो सके जीके, जीएस, फिर इंग्लिश, सब चीज़ों को देखिए। जब टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बैच के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो ठीक है चलिए। जब आपके पास फ्री वक्त हो, फ्री टाइम हो, तब आप अपने मोबाइल पे जो भी पीडीएफ के थ्रू आप पढ़ाई करते हैं उन सब चीज़ों को देखिए। और बाकी जितने भी दोस्त है, फिर इधर उधर जाना, घूमना फिरना, ये सब इन सब चीज़ों को कुछ दिन के लिए रोक दीजिए और अपने पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए। तो बस इतना ही कहना था। इसी चैनल के थ्रू मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा। इसी चैनल के थ्रू आप लोगों को जितने भी मतलब सरकारी जॉब्स आते हैं, आने वाले हैं, उन सब के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं आपके साथ ऐसे ही इस चैनल के थ्रू जुड़ता रहूँगा, बात करता रहूँगा, क्योंकि ये चैनल बहुत नया है और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि इस चैनल को मैं और भी बड़ा कर पाऊँ। अभी तो बस शुरू ही क्या है, नया नया चैनल है। तो जितना हो सके आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सब कहीं ना कहीं अपनी तैयारी पे ध्यान दे पाए। और बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ाई पे बहुत जोर डालिए, ध्यान दीजिए, अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब लेट नहीं है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स होने वाले। तो बस इतना ही, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।